हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 13 शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 13 में क्या है? कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स रिकरिंग डेसिमल इनटू द पीवाईक्यू की फॉर्म में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 12 में ये सीखा था कि कोई भी रिकरिंग डेसिमल है उसको पीवाईक्यू की फॉर्म में कैसे बदलते हैं। रिकरिंग डेसिमल की मैं अगर जैसे बात करूं, ये लिखा है 0.3 पर बार, तो ये रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि इसको हम बार बार ऐसे रिपीट करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं यानी रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको पीवाईक्यू की फॉर्म में मैंने आपको बदलना सिखाया था कि कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए थे, 10 क्वेश्चन दिए थे एंड द वीडियो, मतलब लास्ट में मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे। और वो क्वेश्चन जो है ना, मैंने जल्दी में वो क्वेश्चन जो है मैंने क्या कहते हैं, ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, तो ज्यादातर क्वेश्चन ना वो इसी वाले टॉपिक के थे। अगर आपने करे भी होंगे तो वो गलत हो गए होंगे। ठीक है, आज हम ये वाला टॉपिक कर लेंगे, तो उसके बाद वो सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन जो है आपको दोबारा करने हैं, क्योंकि वो उसमें से एक आधा ही क्वेश्चन रिकरिंग का गया था, बाकी सारे इसी के चले गए थे जल्दी में। तो आज सीखेंगे कि कन्वर्जन ऑफ ए मिक्स रिकरिंग डेसिमल टू द पीवाईक्यू की फॉर्म में इसको कैसे बदलते हैं। तो भाई इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना, कोई भी मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स दिया होगा, सबसे पहले हम उसे x मानेंगे। लेट इट बी x। क्या मानेंगे उसको? लेट इट बी x। उसे हम सबसे मान लेंगे, x मान लेंगे सबसे पहले। उसके बाद दूसरा क्या है, चलो लिखते हैं। स्टेप टू क्या है? फाइंड नंबर ऑफ डिजिट। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स। कहने का मतलब हम ऐसे नंबर निकालेंगे जिन पे पहले से ही क्या लगा होगा, आफ्टर डेसिमल बार लगा होगा। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट which do not have बार ऐसा लगा रहता है किसी भी नंबर पे, जैसे 0.345। जैसे मान के चलो मैंने ये एक मिक्स रिकरिंग डेसिमल नंबर लिख दिया, तो आपको दिख रहा है इन नंबर्स पे तो एंड में बार लग रहा है। तो बच्चों देखो, बच्चे पता है क्या गलती करते हैं इस सवाल में? उन्होंने देखा कि इस पे 2 पे बार लग रहा है, इसे कुछ नहीं करेंगे, इसे x मान लेंगे। x इक्वल टू 0.3 और 42 को ऐसे करके वो बार बार ऐसे करके बढ़ा देते हैं और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। फिर क्या बोलते हैं वो, ये करते हैं कि देखो जी 2 डिजिट पे बार लग रहा है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसे कर देंगे 100x, और इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 34.242 और ऐसे ऐसे रिपीट हो जाएगा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। फिर वो बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन 2 - 1 कर देते हैं और यही हो जाता है गलत। तो कैसे करते हैं वो प्रॉपर देखेंगे। देखिए मैंने आपको बताया है दूसरा स्टेप में। पहला स्टेप क्या है कि कोई भी एक मिक्स डेसिमल दिया होगा, मिक्स रिकरिंग डेसिमल दे रखा होगा, सबसे पहले उसे x मानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हमें फाइंड करना होगा नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट विच डू नॉट हैव बार। कहने का मतलब आफ्टर डेसिमल हमें ऐसे नंबर फाइंड करने होंगे, ऐसी डिजिट फाइंड करनी पड़ेगी जिसपे बार नहीं होगा, यानी 1। इस वाले डिजिट पे क्या नहीं है? बार नहीं है बच्चों। ठीक है चिंटू, ध्यान से देख। बात करेंगे जैसे कि इस एग्जांपल की मैं बात करूं, मैं जैसे बात करूं इसमें कि आप मुझे बताओ इसमें ऐसी कितनी डिजिट हैं। चिंटू बताएगा। चिंटू तू बता कितने डिजिट है इसमें जिसपे बार नहीं है। तो कहोगे इसमें जो है 1 डिजिट है। मार्कर चेंज कर देता हूं। मैं जैसे बात करूं इस वाले नंबर में एक ऐसी डिजिट है जिसपे क्या नहीं है? बार नहीं है। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। 3.477859 और इस पे बार लगा। जैसे आपसे मैं अब इस पे पूछ रहा हूं कि बताओ इस वाले नंबर में कि कितनी डिजिट पे बार नहीं है। चलो चिंटी तुम्हारा नंबर आ गया। चिंटी कह रही है देखो जी इन पे तो बार लग रहा है, बचे हुए तो कितने हो गए? 2। सिंपल है ना।
तो बच्चों एक बार मैं ये देख लेता हूँ कि ये दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलो तो देखिए बच्चों, आपको मैंने सिर्फ अभी इतना बताया कि दूसरे आपको कोई भी आफ्टर डेसिमल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आफ्टर डेसिमल ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसपे क्या ना है, बार ना हो। ठीक है, और इसमें भी क्या है, बार ना है। तो इसमें कितने चिंटू डिजिट, 1, और इसमें कितने, 2। चलो भाई, अब अपना आता नेक्स्ट स्टेप। इसे बच्चों में मिटा रहा हूं क्योंकि हमारे पास ज्यादा जगह नहीं है ना। तो स्टेप 3 देखिए क्या है। स्टेप 3 देखिए बच्चों क्या है। स्टेप 3 ये है कि अब हम डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन ये करेंगे कि कितने नंबर पे बार नहीं है, वो सारे के सारे लिखेंगे। डिटरमाइन नंबर ऑफ डिजिट मतलब गिनेंगे भी। एक तो पहले वो देखते हैं कि कितने पे बार नहीं लग रहा है, फिर उसके बाद गिनेंगे भी तो कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है। नंबर ऑफ डिजिट्स विच डू नॉट हैविंग बार। ठीक है, और ये बार का सिंबल है। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल जैसे मैं देना चाहूं, जैसे मैंने बोला 7.23। चिंटी एक बार ये बताइए बाबू, ये वाला कैसे पढ़ा जाता है नंबर। जैसे मैं कहूँ ये 7 पॉइंट, उसके बाद कितना बोलेगी, 23 बोलेगी, फिर 42 बोलेगी, 4 बोलेगी, ऐसा तो नहीं बोलेगी। 7.234244। चलो बहुत बढ़िया। कहने का मतलब क्या है, ये वाला अपना होल पार्ट होता है, उसके बाद ये नंबर जो है सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें कह रहा हूँ ये बार जो लग रहा है 2 डिजिट पे लग रहा है। अब मैं इसमें कह रहा हूँ डिटरमाइन करो नंबर ऑफ डिजिट विच डू नॉट हैविंग बार। ऐसे इसमें आफ्टर डेसिमल कितने नंबर ऑफ डिजिट है जिन पे बार नहीं है, कितने हैं, 3। ये वो वाले नंबर, वो वाली डिजिट हैं जिन पे बार नहीं है, तो 3 डिजिट्स हैं ऐसी। चलो अब क्या करेंगे, अब अपना स्टेप नंबर 4। आप सभी को बच्चों को पता है कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट कराने से पहले या कोई भी सवाल कराने से पहले मैं सभी के स्टेप्स लिखवाता हूँ, जिससे एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर कोई भी बुक हो आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अब स्टेप लिखेंगे 4। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 देखिए बच्चों, अब मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से कि जितने पे डिजिट पे बार नहीं है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर में मल्टीप्लाई करनी है। यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, 10 की पावर में मल्टीप्लाई करनी है, और 10 की पावर वो लेनी है डिजिट्स जिन पे क्या नहीं है, बार नहीं है। तो 10 की पावर में वो लेनी है नंबर ऑफ डिजिट्स विच डू नॉट हैविंग बार। मतलब हमें 10 की पावर में भी वो ऐसे नंबर लेने हैं जिन पे क्या ना हो, बार ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक नंबर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख रखा है 0.742 पर बार। जैसे मैं कह रहा हूं हमें मल्टीप्लाई ऐसे 10 की पावर से करनी है जिस पे डिजिट पे बार ना हो। तो ये 1 है, तो 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई होगी। 10 की पावर 1 मतलब 10। चलो ये वाली स्टेप 4 हो गया। चलो फटाफट इसे लिख लो, यहां तक लिखेंगे फटाफट। मैं एक बार देख लेता हूं साफ दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा। जल्दी जल्दी आप लिखो फटाफट, तब तक आप नोट डाउन करिए फटाफट। और एक बार मैं कैमरा दोबारा सेट कर देता हूं, ये थोड़ा सा ऊपर का दिख नहीं रहा। चलो गड़बड़ कर रहा है, चलो मैं सही कर लेता हूं पहले। चलो बच्चों आप लोगों ने उतार लिया होगा, स्टेप 4 हो गए। सीधा सीधा अब सारी चीजें हम कर चुके हैं, अब करेंगे हम सीधा सीधा सवाल। ठीक है, एक बार मैं ये जो स्टेप 4 है ना, मैं एक बार लिख देता हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में लिखूंगा व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में। स्टेप जो ये 4 है मल्टीप्लाई वाला,
और वो भी 10 की पावर वाला क्या है। तो मैं सारे स्टेप मिटा रहा हूं और एक बार मतलब लिख देता हूं। स्टेप 4 का मतलब क्या है, इससे तो साफ ही नहीं मिटता, अपना देसी जुगाड़ सही है। हाँ सर जी। चलो, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि जो स्टेप 4 है उसमें कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब क्या है, समझ ही नहीं आया बच्चों को। मान के चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा कि स्टेप 4 में आप क्या कह रहे हो कि ऐसे 10 लेना है, फिर आपने यहाँ लिख दिया कि नंबर ऑफ डिजिट्स विच डू नॉट हैविंग बार, क्या है मतलब। चलो लिख लेते हैं। देखिए भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 की उस पावर से हमको मल्टीप्लाई करनी है जिस डिजिट पर बार नहीं है। चलो लिखेंगे 10 की उस पावर से मल्टीप्लाई करना है या करनी है जिस पर बार ना हो, जिस पर बार ना हो। चलो ये स्टेप 4 है, मतलब हमें 10 की उस पावर के साथ में मल्टीप्लाई करना है बच्चों जिस पर बार ना हो। अब मैं एक सवाल लूंगा, उसके बाद देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, और फिर तो धुआं धुआं हो जाएगा। चलो अब मैं मिटा रहा हूं इसे। देखिए एक सवाल ले लेता हूं। .32 पर बार, ये एक ऐसा नंबर है बच्चों जो कि ये मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल है, क्योंकि आपको पता है कि ये रिकरिंग डेसिमल तभी होता जब ये ऐसे कुछ होता, 0.32 पे बार होता ना, तो बच्चों ये बन जाता रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि इसका मतलब क्या हो जाता फिर 0.323232। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कुछ इस प्रकार से 0.322222 ऐसे ऐसे कुछ, इसका ऐसे ऐसे। तो देखो यहाँ पे मिक्स चल रहा है, एक नंबर 3 आ गया, उसके बाद दूसरा चल रहा है, यहाँ पे सारे दोनों के दोनों डिजिट्स जो हैं सेम चल रही हैं, तो आपको मिक्स में तो फर्क पे आ गया होगा। अब इसे करेंगे कैसे। स्टेप 1 क्या था बच्चों, सबसे पहले इसे क्या मानेंगे, x के बराबर। सॉल्यूशन इनका देखो, लेट इट बी x बराबर मानो कितना 0.32 पर क्या बच्चों बार। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको ये डिटरमाइन करना पड़ेगा आपको कि किन डिजिट पर बार नहीं है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, चिंटू बताएगा। चलो चिंटू इस वाले नंबर में बताओ कि आफ्टर डेसिमल ऐसी कौन सी डिजिट है जिसपे बार नहीं है। 3 कितना है 3, तो मतलब 1 है, आफ्टर डेसिमल 1 है, तो फिर उसके बाद क्या अपना पॉइंट आता था कि हमें मल्टीप्लाई उस पावर के साथ में करनी है कि जिस पर बार ना हो। चलो अब आपको पता है कि हमें 10 की पावर से करना है, तो यहाँ पे 10 की पावर 1 डिजिट है, तो अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स। चिंटू बैठ जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। तो देखो बच्चों जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में, तो आपको पता है क्या हो जाएगा। देखो x में मल्टीप्लाई करी 10 की, तो ये बन जाएगा बच्चों 10x। ठीक है, इधर जब इसमें बच्चों आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जैसे ये नंबर है 3.24, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो 10 की 10 से करो या 100 से करो या 1000 से, जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो जो डेसिमल है ना, ये हमेशा राइट साइड की तरफ मूव करेगा। किधर करेगा, राइट साइड की मूव।
तो ये 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ना यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा ऐसे, ठीक है। और जब डिवाइड करते हैं तो आगे की तरफ भगता है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ। चलो अब जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.2 पर क्या बाहर आ जाएगा बच्चों। और इसे क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे, और क्या मानेंगे। उसके बाद आपको कुछ दिखने लग गया होगा, अब रिकरिंग डेसिमल दिख रहा है, पॉइंट के बाद 1 नंबर पे बाहर लग रहा है, ये रिकरिंग वाली सिचुएशन आ गई है। और इससे लेक्चर में आपको पहले ही 46 मिनट का मैंने लेक्चर बनाया था और आपको बताया था कि रिकरिंग डेसिमल को कैसे पीवाईक्यू की फॉर्म में बदलते हैं। अब तो सिंपल है, 1 पे बाहर दिख रहा है यानी 10 से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 10 से फिर से करो, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड अगेन। दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगेन। और 10 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बार जो है 1 डिजिट पे है, बार कितने पे, 1 डिजिट में, तो 10 में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 100x, क्योंकि जब 10 में मल्टीप्लाई 10 की करोगे तो 100x, और इसमें करोगे 10 की मल्टीप्लाई तो देखो 1 डिजिट और इधर मूव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 32.2 पर क्या बार। और इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड। और इसके बाद आपको अच्छे से पता है इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ऐसे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस 1, यानी इसमें से इसे माइनस करना। अब देखिए 100x माइनस 10x इक्वल टू 32.2 पर बार माइनस 3.2 पर बार। 100x में से बच्चों जब 10x जाएंगे तो आपको अच्छे से पता है कि 90x बचेंगे, यानी 90x इक्वल टू 32 है ये, और ये कितना है 3.2 है। तो इसको देखो कैसे माइनस करते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ जिन बच्चों को डेसिमल की माइनस करने में दिक्कत आती है। देखो ये है 32.2 पर बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 का बार, और इधर कितना है ये 3, इसे माइनस कर दो बच्चों। इसका मतलब होता है नंबर को बार बार रिपीट कर लो, इसमें से जाएगा तो 0 ही बचेगा, पॉइंट का पॉइंट। अब 32 में से 3 जाएंगे तो चिंटू कितना बचेगा, 29 बचेगा। चलो यानी 29 आ गया सीधा सीधा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 29, ये x का x 29 और अपॉन कितना आ गया 90। तो अब देखो ये किसकी फॉर्म में हमें दिखने लगा, py/q की फॉर्म में दिखने लगा। और इसी प्रकार से किसी भी डेसिमल नंबर को py/q की फॉर्म में बदला जा सकता है, और जो कि इसका आंसर बनेगा 29/90। एक बात और चिंटू ध्यान दो, चिंटू और चिंटी दोनों ध्यान दो, जब ये वाला मैं पूरी तरीके से मेथड आपको सिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे कि ये py/q की फॉर्म में क्या होगा। अगर ऑप्शन वाला आ जाए पेपर में तो आपको 5 सेकंड में लगेंगे, उसका आंसर मिल जाएगा, कितनी भी बड़ी डेसिमल नंबर हो। ठीक है, चलो ओके सर जी, चलो ओके सर जी। हो गया ये वाला, बस इसे फटाफट नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जल्दी उतारिए सभी लोग, ये 29 नहीं दिख रहा। चलो भाई इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब दिख जाएगा। चलो फटाफट बच्चों इसे उतारिए। आप सभी को मैंने बता दिया कि कोई भी मिक्स रिकरिंग डेसिमल हो तो उसको कैसे बदला जाता है। सबसे पहले वो देखना पड़ता है हमें। मैं एक बार और स्टेप पढ़ देता हूँ आपको, स्टेप क्या है बच्चों, एक बार मैं स्टेप पढ़ देता हूँ। सबसे पहला स्टेप बच्चों ये होगा कि सबसे पहले आप क्या मानोगे, उसे x मानोगे। क्या मानोगे, x। सबसे फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, सबसे पहले आप ये डिटरमाइन करोगे कि आफ्टर डेसिमल ऐसी कौन सी डिजिट है जिसपे बार नहीं है, विच डू नॉट हैव बार। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, फिर आप ये बात करोगे कि आफ्टर डेसिमल जिसपे बार नहीं है वो कितनी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, क्योंकि उसके हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 10 की पावर में। 10 की उस पावर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों जितनी आफ्टर डेसिमल के बाद डिजिट पर बार नहीं होता है, बस फिर हो जाता है सिंपल सा काम। फटाफट आप नोट डाउन करेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे अगला। चलो फटाफट लिखो इसे। हो गया,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। चलो आप सभी को आ गया होगा अच्छे से, आप फटाफट इसे उतार लो, और जिन बच्चों ने नहीं उतारा है वीडियो को रोक लीजिए और उतार लीजिए। अब मैं इस चीज को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैंने हेडिंग डलवा दी थी ऑलरेडी, तो जगह कम पड़ जाती है, तो इसलिए इसे मैं मिटा रहा हूं। और लेक्चर ना शूट होने का कारण यह है कि यहाँ पे बारिश की वजह से लाइट आती जाती रहती है, जिस वजह से मैं 3 दिन से कोई भी लेक्चर्स नहीं डाल पा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है, ये ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें ना चाह के भी चीजें कभी कभी नहीं हो पाती है। चलो भाई एक सवाल नेक्स्ट उठाते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? हाँ जी, 0.123 और बार है कितने पे? 3 पर। चलो ये एक ऐसी मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स है। अब बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आप सभी को सिखा दिया। सबसे पहले वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन उतारिए, और सबसे पहले आप खुद ट्राई करिए। जब भी आपको कोई चीज सिखा दी जाए, आपको क्वेश्चन करा दिया जाए, उसके बाद आप सभी का फर्ज बनता है कि आप खुद ट्राई करें। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, टीचर आपको, मैं हूं या कोई दूसरा हो, आपको वो सोल्यूशन दे देगा, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ऐसे चाहे 10 क्वेश्चन में करा दूं चाहे 50 करवा दूं, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वीडियो को रोकिए और काम को करना शुरू कीजिए, और मैं कर रहा हूँ। और जब आपको समझ में ना आए तो वीडियो चालू कर लेना। चलो देखो कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले अपना वही तरीका, इसे x मानेंगे, तो क्या ही अब मैं लेट इट बी x लिखूं कि लिख ही लूं, लेट इट बी x। तो x इक्वल टू इसे मानेंगे 0.123 पर क्या? बार। फिर दूसरी चीज क्या आती है, चिंटी बताएगी। चिंटी जल्दी बता बाबू क्या करते हैं इसमें। चिंटी बता रही है कि देखो सर, हम इतनी बात जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितनी डिजिट पे बार नहीं हो, हाँ 2 डिजिट, हाँ हम ना 10 की पावर 2 रख लेंगे। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। इन वाली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद ऐसी 2 डिजिट है जिन पर क्या नहीं है, बार नहीं है, तो अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 बोथ साइड। चिंटू देख, अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा कि 100 से क्यों मल्टीप्लाई करी, तो देख यहाँ पे क्या है कि पॉइंट के बाद 2 ऐसी डिजिट है जिन पे बार नहीं है। तो हमेशा याद रखियो, जब ये जैसे ये नंबर है इस प्रकार का, अब मेरे को इसको ना अगर PYQ की फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले जो ये बार वाला नंबर है ना, कुछ भी करके हमें डेसिमल के पास लाना पड़ेगा। डेसिमल के पास लाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, मतलब इस प्रकार का कुछ हिसाब करेंगे, जब भी हमारा बदलेगा। फिर रिकरिंग हो जाएगी, फिर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो आगे होता कैसे है। ओके सर जी, चलो अब 10 से जब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू, अब इसमें 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 12.3 पर बार। ठीक है, अब क्या देखो, अब आपको दिखने लग गया होगा बच्चों, ये एक रिकरिंग डेसिमल है। अब एक डिजिट पे क्या है, डेसिमल है, तो अब सीधा सीधा मतलब एक डिजिट पे बार है, अब तो 10 की मल्टीप्लाई होगी। अब इसमें फिर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स अगेन। दोबारा क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि बच्चों यहाँ से नंबर जो है हमारा रिकरिंग डेसिमल्स बन चुका है, और रिकरिंग को भी तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू, और इसमें हो जाएगी 10 की मल्टीप्लाई, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, एक डिजिट और खिसक जाएगी। देखो बच्चों, अगर जिस चीज को, जैसे मैं ये नंबर लिख दूं, ये नंबर ये ऐसा है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो देखो कैसे होती है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इस वाले नंबर को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 12.3333 ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो अब मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी है, तो ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से तो कुछ होएगा, तो वही मैंने लिख दिया। चलो अब ये इस प्रकार से हो गया, ये वाली इक्वेशन अपनी फर्स्ट थी, और ये वाली इक्वेशन क्या है बच्चों, सेकंड है। अब हाँ, नीली शर्ट वाले भैया आप बताओ अब क्या करेंगे। कह रहा सर इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे,
पर मैं भूल गया क्या करेंगे। तो चिंटू बताया क्या करेंगे। चिंटू कह रहा है कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो। मैं कहा बहुत बढ़िया। चिंटू तो पढ़ाई कर रहा है, नीली पीली वाले पढ़ाई नहीं कर रहे। भाई पढ़ाई करो तुम भी, है ना, वरना नंबर नहीं आने के। तो 1000x में से आप क्या करेंगे, 100x क्या कर देंगे, माइनस। जब आपको पता है 1000x में से 100x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। अब जल्दी से बताओ जोड़ जाड़ के। अच्छा 900। इतना शॉर्ट नहीं करेंगे, पूरा ही कर देंगे, है ना, नहीं तो कहेंगे समझ ही नहीं आया। कुछ नए बच्चे होते हैं। तो देखो लिखेंगे पहले 1000x, उसमें से माइनस करेंगे 100x, फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे इक्वल का साइन, इसमें से इसे माइनस करेंगे यानी 123.3 पर बार और माइनस करेंगे 12.3 पर बार। अब आपको पता है इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 100x। उसके बाद पॉइंट का पॉइंट तो हट जाएगा। मैं यहाँ पे फिर भी करके दिखा देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी ऐसी चीज हो जो समझ में ना आए। अब देखिए ये वाला तो ये वाला घटाएंगे, इसमें से इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, और ये 1 का 1 यानी 111 आ गया। 111 आ गया। अब ये देखिए बच्चों, ये x का x, 111 का 11 और अपॉन क्या आ गया, 900 आ गया। एक बात और हमेशा याद रखना बच्चों, कोई भी पी बाई क्यू की फॉर्म हमें जब लिखनी होती है तो हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखनी होनी, यानी हमें उसे लोएस्ट फॉर्म में लिखना होता है, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सिंप्लीफाइड फॉर्म में मतलब क्या है कि इनका एचसीएफ जो है ना हमेशा 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जो रिलेटिवली को प्राइम नंबर मैंने बताए थे इनका एचसीएफ 1 आना चाहिए। मतलब ये इस सिचुएशन में लाने की ये किसी भी टेबल से फिर कटे ना। आपको पता है ये है 111 और ये है क्या है 900, तो ये किसी ना किसी से कट रहे हैं। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल्स आपको अगर आते होंगे तो पता होगा, पर डिविजिबिलिटी रूल वगैरह मैं आप सभी को सिखाऊंगा। तो देखो ये कैसे कटते हैं। ये कटेगा बच्चों 3 से। किससे कटेगा, 3 से। तो जब इसे 3 से काटेंगे तो बच्चों देखो ये जाएगा 3 3 जा 9, और फिर क्या आएगा 7 बचेगा। और जब मैं एक बार देख लो कैसे करते हैं। 3 से कटेंगे, 3 3 जा 9। आपको पता है 11 में से 9 जाएंगे तो 2 बचेगा, और ये 1 उतारा। 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 7 बार 21। तो मतलब जब इसे 3 से काटेंगे तो आएगा 37, और इसे जब 3 से काटेंगे 3 3 जा 9 और 2 0, तो कितना आ गया, सीधा सीधा आ गया 37/300। और ये नंबर जो है अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। चलो अब हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में बदल लिया। x की वैल्यू हमारी क्या आई 37/300, और ये हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म में बच्चों बदल चुका है, हमारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल। ये आपका आंसर है बच्चों। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया ना बच्चों। तो फटाफट आप इसको उतारेंगे और फिर हम और टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट उतारिए बच्चों, जल्दी उतारिए, आप उतार लीजिए इसको जल्दी। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने क्या कहते हैं वो सवाल तो कर लिए थे, आपने उतार भी लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए करने के लिए मैंने आपको नोट डाउन करे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्स रिकरिंग डेसिमल इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ये 2 सवाल लिखे हैं। और आपको पता है जब मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे बच्चों, तो कुछ इस प्रकार के मैंने नंबर ले लिए थे, और वो रिकरिंग वाले नहीं थे। देखो ये मिक्स वाले हैं। तो सारे के सारे जो मैंने आपको 10 सवाल दिए तो वो इसी टाइप में सारे के सारे पूछे। तो 10 सवाल वो और 2 सवाल ये, तो आपके पास 12 क्वेश्चंस हो गए। तो आप बच्चों सभी 12 के 12 क्वेश्चंस करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा करें, ठीक है बच्चों। इससे बाबू ये पता लगता है मतलब कि आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। और जहां भी पढ़ाई करा करो शांति से पढ़ाई करा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज सीखेंगे आज। देखिए अब नेक्स्ट चीज क्या है। अब बच्चों हम डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। इसका क्या सीखेंगे, डायरेक्ट मेथड सीखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को मिनटों कहाँ सेकंड ही लगेंगे। अब तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लिखूंगा और फिर सीधा सीधा समझाऊंगा कि क्या है। चलो डायरेक्ट मेथड क्या है।
कि किसी भी डायरेक्ट मेथड टू फाइंड, मतलब डायरेक्ट मेथड क्या है कि किसी भी मिक्स रिकरिंग डेसिमल्स को पी वाई क्यू की फॉर्म में बदलने के लिए, ये डायरेक्ट मेथड की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब बच्चों देखिए यहां लिखेंगे पी वाई क्यू की क्या है ये, कि पी वाई क्यू की फॉर्म में, कि कोई भी एक नंबर लिखा है पी वाई क्यू की फॉर्म में, हमें उसे डायरेक्ट कैसे बदलना जाएगा, पी वाई क्यू की फॉर्म में उसे डायरेक्ट कैसे बदला जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें पूरा का पूरा नंबर लिखना है। क्या करना है बच्चों, पूरा नंबर लिखना है, कंप्लीट नंबर। आप कंप्लीट नंबर लिखो, उसके बाद उसमें से नॉन जो टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, नॉन रिपीटिंग डिजिट होती है, उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या करना है, नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटिंग डिजिट, जितनी भी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं उनको माइनस करेंगे किसमें से, कंप्लीट नंबर में से। देखेंगे बच्चों ये क्या है। चलो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके अंदर अब लिखेंगे, नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ 9। अब हम नीचे लिखने बच्चों नंबर ऑफ 9 एज, अभी आप देखो ज्यादा मत सोचो कि क्या चल रहा है, आप इस फॉर्मूले को लिखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ, जल्दी में लिखता हूँ पहले, है ना, नहीं तो कहोगे आधा बोल रहे हो आधा समझा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आफ्टर दैट राइट नंबर ऑफ 0 as number of non repeating digit, देखिए बच्चों इस प्रकार ये अपना एक फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड। चलो बच्चों आप समझते हैं, ठीक है, फुल जोश में आते हैं। देखिए बच्चों क्या करना है, ये एक अपना एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से किसी भी पी वाई क्यू की फॉर्म में कैसे नंबर को चेंज किया जाएगा। तो कोई भी एक हमें मिक्स रिकरिंग डेसिमल दिया होगा, सबसे पहले उस नंबर को पूरा लिखेंगे, उसमें से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐसे नंबर जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है। कैसे नंबर, नॉन रिपीटिंग डिजिट, मतलब जो नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको लिख देना है। उसके बाद अपॉन में क्या लिखना है, नंबर के नंबर ऑफ 9 लिखना है। क्या लिखना है, आपको 9 लिखना है एज नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट आफ्टर दैट। कहने का मतलब आफ्टर डेसिमल जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने क्या लिखने हैं, आपको 9 लिखने हैं। फिर आपको उतने 0 लिखने हैं जो नंबर नॉन रिपीटिंग हो। मैं आपको समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो देखिए एक नंबर है 0.35, क्या है 0.35 पर बार है, और आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो इसका आंसर क्या है, तो डायरेक्ट इसका आंसर में ना, मैं आंख बंद करके देखो डायरेक्ट इसका आंसर कैसे लिखता हूँ। इसका आंसर आएगा 35/99। एक सेकंड भी नहीं लगेगा इसको करने में। तो देखो ये करा कैसे है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कोई भी नंबर लिख रहा हो खाओ, सबसे पहले आप कंप्लीट नंबर लिखेंगे। तो देखो मैंने कंप्लीट नंबर लिखा 35 लिखा कंप्लीट नंबर। उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन रिपीटिंग डिजिट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें कोई ऐसी डिजिट है आफ्टर डेसिमल जो रिपीट नहीं हो रही, तो कोई डिजिट है ही नहीं ऐसी, तो माइनस क्या कर देंगे 0। उसके बाद नंबर ऑफ 9 लिखने रिपीटिंग डिजिट आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर डेसिमल जितने भी डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने आपको क्या लिखने, 9 लिखने। नीचे 2 डिजिट हैं तो 2, बस हो गया, ये आ गया 35/99। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 0.435 पर बार।
इस क्वेश्चन को देखो बच्चों कैसे किया जाएगा, ये थोड़ा साफ नहीं लिख रहा, अच्छे से लिख देते हैं। 3 5 पर बार। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप कंप्लीट नंबर लिखोगे। तो देखो कंप्लीट नंबर लिखा 4 3 5, कंप्लीट नंबर लिखा, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे। फिर आप इस पूरे नंबर में ये देखोगे कि आफ्टर डेसिमल ऐसी कितनी डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रही। वो 1 है, ये रिपीट नहीं हो रही, तो 4 क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो। फिर अपॉन में, हमें अपॉन में 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9। कितने बार 9 लिखना है, जौन सी डिजिट जो है रिपीट हो रही है, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही है आपस में, तो नीचे लिख दो 9। फिर बात आती है 0 कब लिखना है। 0 तब लिखना है नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उसको 0 में लिखना है। तो ऐसी इस पूरे नंबर में आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही, 1 ही डिजिट है, तो 1 0 हो गया। ठीक है, अब इसको लिख दो सीधा करके। 435 में से जब 4 घटाओगे तो माइनस करोगे तो आएगा 431 और अपॉन 990, और ये क्या अपना आ गया आंसर। बताओ, है ना बच्चों सिंपल, बहुत इजी है। और क्वेश्चन करेंगे इसके, फटाफट आप नोट डाउन कीजिए। बहुत ही इजी है, जिसे कहते हैं बहुत ही इजी, डायरेक्ट मेथड है ये। अभी तक तो हमने सारी चीजें बड़ी बड़ी सीखी है, अब डायरेक्ट सीखेंगे। चलो चलो बच्चों, आप इसे कर लेना, मैं इसे अब मिटा रहा हूं। डायरेक्ट मेथड था ये। देखिए मेरे पास मान के चलो एक सवाल है, 0.4646573 और बार कितने डिजिट पे, 3 डिजिट पे। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, हम कैसे भी कर सकते हैं। आपको पता है ये मिक्स रिकरिंग है। आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, अगर मान के चलो लंबे मेथड से करो, देखो 2 तरीके से इसके मेथड है। देखो मेथड 1 क्या है, पूरा का पूरा फुल मेथड है जो मैंने आप सभी को सिखाया था। ठीक है, तो चिंटू आप देख, ध्यान से देखेंगे। चिंटू बताएगा कि मैंने आपको क्या बताया था। चिंटू कहेगा सर देखो ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले आप इसे x के इक्वल मानो, मैंने कि मान लिया, मैंने कि चलो बढ़िया। आप इसे x के इक्वल मानो 0.46573 पर क्या बार, मैंने कि चलो। यानी चिंटी अब क्या करेंगे, कह रहा सर अब देखो ये करेंगे हम कि हम आफ्टर डेसिमल देखेंगे कि जिन डिजिट पे बार नहीं उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर में। तो कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 100x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 46.573 पर क्या बार। ये हो गई इक्वेशन 1। बच्चों फिर आपको ये पता है, चिंटी अब ये बताएगी। चिंटी बताओ क्या करेंगे आप, दूसरा थर्ड स्टेप कि सर जितने पे आप बार है उससे कर दो, यानी 3 है तो 3 बार यानी 10 की पावर 3, यानी 2 0 पहले से थी, 3 और आ गई, और x का x ये यहाँ पहुंच जाएगा 46573.573 पर क्या बार, और इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। फिर आप सभी को पता है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, और जब इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 99900। क्या बचेगा, 99900 बचेगा। जब इसमें से आप इसे माइनस करोगे, इसमें से इसे जब माइनस करोगे तो देखो इस वाले से तो बेटा ये वाला पूरा कट गया। अब 46 को बस इसमें से माइनस कर लो, तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो आएगा ये 15509। ठीक है, इस प्रकार का नंबर आ जाएगा। फिर ये क्या करो, ये x तो चल ही रहा था, ये x का x 15509 अपॉन में क्या आ जाएगा 99900। अब इसे आप क्या कर सकते हो, नहीं बाबू ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा इतना, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। जब इसे देखो माइनस करेंगे तब क्या आएगा, देख लेते हैं। 46573.573 पॉइंट का पॉइंट 573 पर बार, इधर भी बार, इधर भी बार, इधर है 46। अब इसे माइनस करो, ये वाला तो बेटा पूरा कट गया तो 0 हो गया। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बचा 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 का 5, 6 का 6, 4 का 4, इतना आएगा। कितना 4657, 5 के बाद कितना 27, तो वही यहीं लिख लो 5
46527। अब ये नंबर जो है 3 से कट रहा है, किससे कट रहा है, ये दोनों के दोनों 3 से कट रहे हैं। जब 3 से कट रहे हैं तो आएगा 15509 और यहाँ आएगा 33300 और यही अपना क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा। ये तो एक बड़ा मेथड था जो कि अभी हम सीख चुके हैं। अब इसे देखो चुटकियों में कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड के हिसाब से। आपको क्या बोला है कि डायरेक्ट मेथड के हिसाब से पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखा 46573। फिर बोला मैंने कि हमें वो नंबर माइनस करना है जिन पे बार नहीं है, तो बार किस पे नहीं है, 46 पे नहीं है, तो 46 माइनस कर दो अपॉन अब 9 का नंबर है। अब 9 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे 9, ठीक है। नीले शर्ट भैया आप बताओ, अरे हाँ भैया आप ही बताओ, आप ही बताओ, थोड़ा आप भी ध्यान दे ले करो, है ना, पीछे मत देखो, कॉपी वॉपी कभी कभी खोल ले करो, पढ़ाई जरूरी है करनी। फिर कहेगा सर नंबर नहीं आ रहे, फेल हो गया, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ा है ना, जिंदगी सुधारनी है अभी, इधर उधर के चक्कर में पड़ जाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो देखो अब हमें 9 लिखना है, 9 बच्चों लिखेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट पे बार है तो 999 आएगा। फिर 0 वो लिखने होते थे जो नंबर नॉन रिपीटिंग हो। नॉन रिपीटिंग कितना है 46, कितने डिजिट है 2, यहाँ लिख दो 2। इसमें से इसे माइनस करेंगे, सीधा सीधा जब इसे 46 में से इसे माइनस करेंगे तो यही आएगा 46527 और ये कितना 9900। इसे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 59909 अपॉन 33300। देख लो, ये तो था डायरेक्ट मेथड और ये था लॉन्ग मेथड। तो जिस टाइप से अगर आपसे एक नंबर में पूछा जाए तो डायरेक्ट मेथड से लगा दे, टिक लगा दो। आपसे आ जाए कि 2 नंबर में 3 नंबर तो आप ये वाला मेथड करेंगे बच्चों। तो बच्चों फटाफट ये चीज करिए, फिर हम देखेंगे कि कंपटीशन विंडो क्या है। कंपटीशन विंडो का मतलब क्या है कि जब जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे NTSC का एग्जाम होता है, ROM का होता है ना, IRO का होता है, ये बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, क्या कहते हैं, है ना, बड़े बड़े लेवल पे होते हैं। ओलंपियाड का एग्जाम होता है, तो किस प्रकार से इनमें चीजें पूछी जाती हैं, है ना। चलो फटाफट आप इसे नोट डाउन करेंगे। आपने डायरेक्ट मेथड सीख लिया है कि क्या होता है। चलो अब मैं इसे साफ कर देता हूं। कंपटीशन विंडो के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि कंपटीशन विंडो क्या होती है और कंपटीशन विंडो में क्या क्या चीजें आएंगी, तो देखेंगे। ऐसा करते हैं, कंपटीशन विंडो को मैं अलग ही शूट करूंगा। ये मेरे को मिक्स और रिकरिंग वाला दोनों बताना था, वो मैं आप सभी को बता चुका हूं। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन करने के लिए है या नहीं है। क्वेश्चन तो मैंने आप सभी को पहले ही ऑलरेडी दे दिए है ना। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन जो पहले थे लेक्चर नंबर 12 में, देखो जी जो हमने लेक्चर नंबर 12 शूट किया है उसके अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे एंड द वीडियो में, है ना। कितने क्वेश्चन दिए थे 10। एक तो आपको वो करने, 2 मैंने अभी दिए थे, तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके पास 12। तो आपको जो 12 क्वेश्चन करने हैं, एक तो इस लॉन्ग मेथड से करने हैं और साथ ही साथ इस डायरेक्ट मेथड से करने हैं। और सभी के आंसर अगर इस वाले मेथड से और इस वाले मेथड से सेम आ जाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो बच्चों कैसा लगा आप सभी को पढ़ के। तो बच्चों मुझे पढ़ा के बहुत अच्छा लगा और आशा है कि आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो चलो बच्चों अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपटीशन विंडो क्या होती है, कि मिक्स रिकरिंग को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो देखेंगे। तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों। चलो।